अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद निदा कादिर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए डिफरेंट स्टाइल सूप्स की रेसिपी, जिसमें आपको मिलेंगे 7 मुख्तलिफ़ किस्म के सूप्स की रेसिपीज़। और इस एक ही वीडियो के अंदर अब आपको बार बार सर्च करके यूट्यूब पे देखना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से सूप्स की रेसिपी हम बनाएं और इस सर्दी के मौसम में इंजॉय करें। मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको डिफरेंट तरह के सूप्स बनाना बताऊंगी। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, बहुत ही मज़े की ये वीडियो होने वाली है। और लास्ट तक आप देख के और फिर आप बताइएगा आपको कौन सा सूप पसंद है और कौन सा आप बना के और आपको मज़ा आया। तो चलें, यहाँ पर हम सबसे पहले क्विक और डिलीशियस सा चिकन कॉर्न सूप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा ये वाला सूप है। बनाना नहायत ही आसान और बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये क्विक सी रेसिपी है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कॉर्न को बॉईल कर लेंगे। तो ये हमने कॉर्न ले लिया और साथ ही साथ यहाँ पर हमने चिकन भी ले लिया। चिकन को हम धो के अच्छी तरह से खुश्क करके साफ़ पानी में डाल के और इसको ये यखनी बना लेंगे इसकी। इसमें 1 अदद हमने प्याज डाली है, गाजर हमने काट के डाली है, 3 से 4 लौंग और कुछ काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, और 1 हमने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा ले लिया था। और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको बॉईल कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा कॉर्न भी बॉईल हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं और बोन्स के साथ भी। तो मैं मिक्स गोश्त लेती हूँ, इससे जायका अच्छा आता है। बोन्स के साथ वाला गोश्त का जायका थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी यखनी निकल जाती है। अब हमने सारे गरम मसाले को और ये सारी चिकन को अलग कर लेना है, गाजरों को भी अलग कर लेना है। बहुत ही मज़े की आसान, सबसे आसान रेसिपी है। आप बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा यकीनन खा के। तो यहाँ पर हमारे कॉर्न भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। कॉर्न को हम निकाल के और दानों को हम अलग कर लेंगे। दानों को थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे। यहाँ पर हमने पेस्ट नहीं बनाना, बस हल्का सा दरदरा सा हमने यहाँ पर क्रश कर लेना है। अब ये हमारी यखनी आ चुकी है, यखनी जो हमने इसमें से चिकन की निकाली थी। अब इसके अंदर हम कॉर्न को डाल देंगे इस तरीके से, और साथ ही साथ हमने चिकन के रेशे कर लिए हैं, चिकन को श्रेड कर लिया, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमारी गाजर थी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। गाजर का जो हमने फ्लेवर लेना था वो आ चुका है इसके अंदर। और अब हम यहाँ पर कुछ सॉस डालेंगे, जिसमें मैंने सोया सॉस डाला है। यहाँ पर ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने भर भर के 2 टेबलस्पून डाल दिए थे सोया सॉस के, और साथ ही साथ हमने सिरका भी डाल दिया था, विनेगर, और नमक और काली मिर्च। तो ये 4 चीज़ें इसके अंदर अभी जाएंगी और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हमने कॉर्नफ्लोर की ये स्लरी बना के रखी है। सिंपल आपने पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना है और ये आपने ऐड कर देना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अच्छी क्वालिटी का है, ब्रांडेड क्वालिटी का है, तो वो आपको 2 टेबलस्पून ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा लोकल कंपनी का है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मगर मेरा मशवरा ये है कि आप पहले थोड़ा डाल के देखिए, पक के भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है सूप। ये ना कीजिए कि आप फटाफट से ना भर भर के उसमें डालते जाएं, क्योंकि शुरू में गाढ़ा नहीं होता। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा पकने के लिए छोड़ दें उसे हल्की आंच पे बिल्कुल। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद अंडा फेंट के। आपने अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेना है और थोड़ी हाइट से आप इसको अंडे को डालें और इसको मिक्स करते रहें। तो इसके अच्छी तरह रेशे बन जाएंगे। और क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ा मोटा मोटा ये अंडा नहीं पसंद, बिल्कुल बारीक रेशा पसंद है, तो इसलिए मैं तो ऊपर से थोड़ा सा डाल के और जल्दी जल्दी मिक्स करती हूँ। जिसको थोड़ा सा थिक अंडा पसंद है सूप के अंदर, तो वो डाल के और थोड़ी देर में मिक्स कर ले। ये आपके ऊपर है चॉइस। तो ये देखें कितना मज़ेदार सूप रेडी है।
झटपट से बन जाने वाला ये सूप है। आप अपने सामने इसमें सोया सॉस, सिरका वगैरह डालें और इन्जॉय करें। तो सेकंड सूप है हमारा यखनी सूप, जो कि सिंपल हम यखनी बनाएंगे। ये सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम में बहुत ही मुफीद होता है और आप तो इसे डेली बना लें तो डेली आप इसे पिएं और इन्जॉय करें। मतलब इन्जॉय भी हो सकता है आपका और मुफीद तो ये बहुत ही है। और अगर ये देसी चिकन का हो तो ज़्यादा मुफीद है। और बच्चों को सोते टाइम ये दे दें और उसके बाद आप सुला दें, पूरी सर्दी आपका नज़ला खांसी कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्स गोश्त ले लिया है। इसके अंदर अब हम इतना पानी डालेंगे जितना हमें सूप तैयार करना है, उससे थोड़ा सा फालतू ही डालेंगे क्योंकि ये हल्की आंच पे पकेगा। तो इसके लिए हमने ले ली है 1 अदद प्याज, 2 से 3 जवे हमने ले लिए हैं लहसुन के, 1 टुकड़ा ले लिया है अदरक का, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा और साबुत धनिया। ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है इसकी अच्छी सी यखनी बनाने के लिए। और साथ ही साथ अपना हस्बे जायका नमक। और आपने बिल्कुल ये हल्की आंच पे बनाना है। हल्की आंच पे बनाएंगे तो आप यकीन जाने इसकी खुशबू आपके पूरे घर में महकेगी। और इसको बना के आप गरम गरम आप है ना जब बिस्तर में चले जाएं, जब आप 1-1 कप पी लें तो बिल्कुल आपको नज़ले खांसी से ये बचाएगा सूप। और मज़े का भी बहुत होता है, बच्चे इसे बहुत शौक़ से पीते हैं। ये देखें अभी इसमें एक उबाल नहीं आया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें और बिल्कुल आपने इसे हल्की आंच पे बनाना है, फटाफट से बन जाने वाला ये सूप है। और अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन से सूप की रेसिपी पसंद आई है मेरी, और शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखें थोड़ा सा ये कम भी हो गया है क्योंकि पक पक के ये कम होगा। तो आपने इतना पानी डालना है जितना आपने सूप तैयार करना है, उससे थोड़ा सा 1 गिलास फालतू और डाल दीजिएगा ताकि 1 गिलास हमारा पक के ख़त्म हो जाए और बाकी की यखनी रेडी हो जाए। इसमें हम ऐसा और कुछ सॉस नहीं मिलाएंगे जिससे हमें कोई फ़ायदा ना हो। इसका अपना ही फ्लेवर बहुत ही मज़े का है और इसको एज़ इट इज़ हम पिएंगे छान के, ताकि इसका जितना भी जायका है ये अपना ही सारा इसका फ्लेवर आएगा चिकन का, गरम मसाले का। और इसमें हम ऐसा कुछ नहीं डालेंगे जिससे हमारे और मज़ीद गला वला ख़राब हो। तो यहाँ पर ये सूप रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसकी बोटी निकाल के रख दें, नेक्स्ट डे चाहें तो आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो आप उसी वक्त सूप के साथ भी खा सकते हैं। तो ये वाला सूप आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बहुत ही मज़े का और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला सूप है। अब नेक्स्ट सूप है हमारे पास रेस्टोरेंट स्टाइल का सूप, जो रेस्टोरेंट में बनता है कि रेस्टोरेंट वाले किस तरीके से बनाते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी को आपने फुल वॉच ज़रूर करना है ताकि आपको पता चले एक स्टेप्स के किस तरीके से हम बनाएंगे और रेस्टोरेंट वाले किस तरीके से बनाते हैं। तो देखें इसका जो लुक है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आ रहा है। तो सबसे पहले हमने पानी ले लेना है और उसके बाद हम इसमें चंद गरम मसाले डालेंगे, जिसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा है और ज़ीरा और यहाँ पर काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बोन्स के साथ चिकन डाल दिया है, हड्डी वाला, और साथ ही साथ नमक भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पर जो है भुट्टा भी बॉईल हो रहा है, साथ ही साथ दूध बॉईल हो रहा है। दूध हमने नहीं डालना, मगर मैं दिखा रही हूँ आपको, साथ साथ दूध भी बॉईल हो रहा है। और यहाँ पर हल्की आंच पे बिल्कुल हमने रख दिया है ढक के इसको, सूप को बनने के लिए।
जो इसकी चिकन की यखनी है वो तैयार होने के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, सारा का सारा जो बोटियाँ और जो हमने गरम मसाला डाला था वो हमने स्पाइडर स्पून से निकाल लेना है और यखनी को उसी बर्तन में छोड़ देना है। इस तरीके से हम सारी जो बोटी वगैरह है निकाल लेंगे इजीली। आप चाहें तो किसी छलनी से इसे छान भी सकते हैं। अब पानी थोड़ा कम था, यानी यखनी कम निकली थी, मैंने पानी शुरू में कम डाला था, तो आप एक्स्ट्रा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चिकन पाउडर और काली मिर्च ऐड कर दी है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसमें हमने कॉर्न ऐड कर देना है। कॉर्न को हमने यहाँ पर क्रश नहीं करना, बस हमने अच्छी तरह से इसका दाना अच्छी तरह से गला लेना था और इसके बाद चिकन डाल देना है। साबुत ही रखना है इसमें कॉर्न, बिल्कुल वो क्रश भी नहीं करने। जैसे मैंने पहले सूप में हल्के हल्के से दरदरा सा क्रश किया था उस तरीके से हम नहीं करेंगे इसमें क्रश। और अब हम इसमें कुछ सॉस डालेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हमने विनेगर डाल दिया। और ये भी बहुत इजी बनने वाला सूप है। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है इस सूप का, जो कि रेस्टोरेंट वाले करते हैं। तो कॉर्नफ्लावर हमने किस तरीके से घोलना है, उसके अंदर हमने यहाँ पर सोया सॉस ऐड करना है। सोया सॉस ऐड करके और इसको घोलना है हमने अच्छी तरह से। इसकी स्लैरी बनानी है और थोड़ा अगर ना वो हो तो हमने पानी भी ऐड कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल घुल जाए वो। इस तरीके से हमने इसका पेस्ट सा तैयार कर लेना है। और ये करते हैं रेस्टोरेंट वाले, जिससे इसका कलर और लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, आता है। तो अभी ये थोड़ा हम पकाएंगे तो ये गाढ़ा होता चला जाएगा। एकदम से, मैंने आपको पहले भी बताया था, एकदम से गाढ़ा नहीं होता। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि ये तो गाढ़ा ही नहीं हुआ। देखें, गाढ़ा होना शुरू हो गया। और इसकी लुक देखें, अभी से ही ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में आपको मिलता है। और अगर हम इसको एज इट इज़ भी पी लें, बगैर कुछ डाले, बगैर चिली सॉस वगैरह डाले भी, तो ये बहुत ही मज़े का सूप लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम डाल चुके होते हैं। और यहाँ पर हम एक अदद अंडा फेंट लेंगे। अंडे के बगैर तो बिल्कुल ही नामुकम्मल होता है सूप। तो अंडा फेंट के, और हमने वही स्टेप करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। हाइट से अंडा डालेंगे और जल्दी जल्दी चम्मच को घुमाएंगे ताकि अंडा अच्छी तरह से इसके रेशे हो जाए और हमारा बेहतरीन सा सूप तैयार हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे इसे अभी भी हम रख देंगे, ताकि इसकी अंडे की कच्ची स्मेल जो है वो ना आए सूप में। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती सूप में। अगर पूरा अच्छी तरह से पका हुआ ना हो अंडा और चिकन, तो वो सूप की जो स्मेल होती है ख़ास किस्म की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सूप जो है वो रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप सब कि कितना ये मज़े का लग रहा है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलता है। तो आप इसे इस सर्दी लाजमी एंजॉय करें और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूप कैसा लगा। बॉयल ये मिलता है, जैसे आपको पूछते हैं अंडे वाला चाहिए या बग़ैर अंडे वाला चाहिए, तो आप इसमें बॉयल एग भी डाल सकते हैं। बॉयल एग डाल के इसमें और 4 चांद लग जाएंगे, बहुत ही मज़े का लगेगा। और कुछ लोगों को बॉयल एग नहीं पसंद होते तो वो ना डलवाएं, ये ना डालें। तो ऊपर से चिली सॉस डालें, सोया सॉस और विनेगर तो इसमें डला हुआ ही है। तो बताइएगा कि ये सूप आपको कैसा लगा। ये देखें इसकी लुक। अच्छा जी, नेक्स्ट सूप हमारे पास है ये वाला। अब इसमें आपको मैं बताऊंगी कि ये कौन सा सूप है। तो ये है क्विक बनने वाला पैकेट का सूप। अगर आपको क्विक बिल्कुल झटपट बनाना हो सूप, तो आप ये बना सकते हैं। मगर
आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर पानी को बॉईल कर लेना है। इस पे मेंशन होता है कि कितना कितना क्या क्या चीज़ आपने डालनी है। तो यहाँ पर मैं 2 सर्विंग बना रही हूँ, तो 2 प्याला मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 पैकेट हॉट एंड सॉर सूप का डाल दिया है, जो कि ये मिलता है बाज़ार से, या आप पैकेट पे बना लें। इस तरीके से हमने मिक्स करना है इसको, और इसको हमने इतना पकाना है कि ये जो भी इसकी पाउडर की जो गुठलियाँ बन गई हैं वो हल हो जाएं इसमें, और ये पकते पकते गाढ़ा भी खुद हो जाएगा। लेकिन इसमें बस एक चीज़ ऐड करनी है, जो कि है अंडा। वो अंडा हमने ऐड करना है इसमें। 1 अदद फेंट लीजिएगा आप अंडा और इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये हमारा सूप बनके एकदम से बिल्कुल झटपट बन के रेडी हो जाता है, और ये बस जल्दी से पक जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक भी कि ये कैसा है। देखें, लुक इसकी ये है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि ये बिल्कुल किसी काम का नहीं था। कि मैं ये सोची थी कि एक तो मेरा ये मंगवाने में पैसे ज़ाया हुए, और दूसरा एक अंडा भी इसमें डाल के मेरा ज़ाया हो गया, कि ये बिल्कुल पिया ही नहीं जा रहा था। ये इतना, इसमें मैंने सॉसेस भी डाल के चेक किया कि सॉस डाल के कोई जायका बन जाए, लेकिन कोई जायका इसका नहीं था, कि बिल्कुल ये बेकार था। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपका दिल चाहे क्विक सूप पीने का, तो आप खुद थोड़ी सी मेहनत करके और सूप तैयार कर लीजिएगा चिकन मंगवा के। और ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो नेक्स्ट सूप की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। द मोस्ट वायरल सूप, टर्किश सूप की रेसिपी है ये। तो ये पिछले साल बहुत वायरल हुआ था टर्किश सूप। तो मैंने जब भी बनाया था और अब भी बनाया है मैंने। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन इसको ध्यान से और एक एक चीज़ को आपने फॉलो ज़रूर करना है कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पानी के अंदर हरी मिर्च डालेंगे, 1 गाजर डालेंगे, और चंद 3-4 हमने लहसुन के जवे डालना है, नमक, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा डालना है इसमें। गाजर हमने 1 डाली है, लेकिन बीच में से काट के डाल दी है, और बोन्स के साथ हमने यहाँ पर चिकन ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक पतीले में डाल दी है। साथ ही साथ हमारा कॉर्न भी बॉईल हो रहा है। तो अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। तकरीबन सारे सूप्स की रेसिपी तकरीबन सेम होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो उसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपने हर सूप ध्यान से देखना है कि मैंने क्या क्या चीज़ ऐड की है, क्या नहीं की है। पहले सूप में मैंने वहाँ पर गाजर ऐड की थी, हरी मिर्च नहीं ऐड की थी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ऐड की है गाजर के साथ भी। तो आप देखिएगा इसका जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम 2 गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे। तो यहाँ छोटे छोटे हाथों से जो बेटी है वो हेल्प भी करा रही है, और छोटे से कद्दूकश से मैं 1 गाजर जो है वो कद्दूकश कर रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल आपने बारीक कद्दूकश करना है, क्योंकि ये जो है गाजर ये जाएगी सूप के अंदर। जो पहले वाली गाजर थी वो उसको हम कर देंगे डिस्कार्ड। चाहे तो आप मुर्गियों को डाल दीजिएगा। तो हमारे मुर्गियाँ हैं वो आराम से ये खा लेती हैं। तो ये देखें आप, आराम से ये स्पाइडर स्पून से निकल जाएगी सारी की सारी चीज़ें। चाहे तो आप छलने में छान के और निकाल सकते हैं। सारा गरम मसाला और ये हरी मिर्च वगैरह, गाजर वगैरह सब चीज़ें हम इसमें से यखनी में से निकाल लेंगे। और लहसुन जो है उसको हम नहीं फेंकेंगे। यहाँ पर हम बारीक हरी मिर्चें काट लेंगे, और ये वही लहसुन है जो हमने यखनी में तैयार किया था। थोड़े से ऑयल के अंदर हम इन सब चीज़ों को सौते कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें आप, बस आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, सौते करना है। 1 अदद प्याज लेनी है, आपने बिल्कुल इसको क्यूब्स में काट लेना है, और इसको भी हम यहाँ पर सौते कर लेंगे। थोड़े से ऑयल में ही ये सब काम करने हैं हमने, बहुत सारा हमने ऑयल नहीं लेना। बस आपने 2 टेबलस्पून ऑयल लेके और इसको अच्छी सा
वो करना है, मतलब नरमा लेना है, ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। यहाँ पर जो कद्दूकश की हुई गाजर थी वो भी हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से ऐसे ही भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्न, जो हमने कॉर्न बॉईल किए थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और कॉर्न को हमने दाना ही रहने देना है, बिल्कुल हमने इसका वो नहीं बनाना, दरदरा भी नहीं करना, मोटा मोटा भी नहीं करना। चिकन जो है उसके हमने रेशे कर लिए हैं, वो भी हम सौते कर लेंगे उसी ऑयल में। तो अच्छी तरह से बहुत ही लाजवाब इस टाइम पे आपको खुशबू आएगी। आप देखिएगा जो हरी मिर्च की और प्याज की और ये चिकन कॉर्न की खुशबू है ना, इस टाइम पे बहुत ही अच्छी आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर ख़ास इंग्रेडिएंट्स डल रहा है जो है पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ़ और सिर्फ कलर के लिए जाएगी यहाँ पर, और 1 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड होगी। तो यहाँ पर फिर सोया सॉस हम डालेंगे। तो ये आपने स्टेप्स बिल्कुल मिस नहीं करना। इस सूप की ख़ासियत ही ये है कि इसमें ये जो 2 चीज़ें ऐड हुई हैं ये बहुत ही ख़ास हैं। इसके बाद एक और चीज़ इसमें ऐड होगी जो कि बहुत ही ख़ास होगी, उससे ये सूप बहुत लाजवाब बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर काली मिर्च ऐड की है और इसमें साथ ही साथ हमने विनेगर ऐड कर लिया, सिरका, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं डन। इसके बाद बारी आती है यखनी ऐड करने की। तो यहाँ हम ऐड कर देंगे अपनी सारी की सारी यखनी हमें कम लग रही थी, इसलिए हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस सूप को बढ़ा लेंगे जितना हमें सर्विंग चाहिए। मुझे यहाँ से 8 से 10 सर्विंग्स चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 जग भर के और पानी का डाल दिया। इसमें जब अच्छा सा बॉयल आने लग जाए, खुशबू आने लग जाए, तो आपने थोड़ी सी स्पैगेटी लेनी है। मैंने यहाँ पर बस 1 प्लेट स्पैगेटीज़ ली है। स्पैगेटीज़ को आपने बीच में से कट करना है, और पूरी नहीं, बीच में से हाफ कटिंग करके और इसके अंदर आपने एज इट इज़ डाल देनी है। अब आपने इंतज़ार करना है कि स्पैगेटी जो है वो कब नरमाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जब तक इसे पकने के लिए आप छोड़ दीजिए। थोड़ा सा आप ढक के पका लें, ढक्कन को ढाँक दें। तो ये देखिए, आप अच्छी तरह से हम देखेंगे अपनी स्पैगेटीज़ को कि ये डन हो गई हैं या नहीं। तो ये देखिए, आप अच्छी तरह से स्पैगेटीज़ भी डन हो गई हैं और सूप का जो सारी चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरह से पक गई हैं। तो बस आपने फिर वही स्टेप करना है, कॉर्नफ्लोर को आपने पानी में मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने डालते जाना है कि कब तक हमारा सूप गाढ़ा होगा। और फिर हल्की आंच पे थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए कि सूप जो है वो गाढ़ा हो गया है या नहीं। फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि इकट्ठा आप कॉर्नफ्लोर ना डालिएगा, क्योंकि एकदम से इसमें चीज़ें जब डली हुई होती हैं तो वो फिर रख के भी गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा आपने हल्का ही रखना है कि एकदम गाढ़ा नहीं करना। और अब बारी आती है इसमें एग डालने की। तो एग को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है, ऊपर से आपने डालते जाना है और जल्दी जल्दी चम्मच को मिक्स करते जाना है ताकि एग के अच्छी तरह से रेशे बन जाए। और आपने फिर इसको एग डालने के बाद भी थोड़ा हल्की आंच पे रख देना है ताकि इसकी एग की कच्ची सी स्मेल दूर हो जाए और वो एग अच्छी तरह से पक जाए और सूप अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें, हल्की आंच पे ये पक रहा है, कितना मज़े का इसका लुक आया है और ये बहुत ही इसकी अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। बच्चों का तो ये फेवरेट है ही, मगर ये बड़ों का भी साथ साथ फेवरेट होता है। बहुत ही मज़े का ये सूप है। आप इस सर्दी में लाजमी से इसे एंजॉय करें और बना के मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी किस तरीके की लगी, कैसी लगी। सर्दी के मौसम में थोड़े दिन की सर्दियां हैं और मैंने आपको यहाँ से 6 से 7 किस्म के सूप्स की रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। तो ये आप इंजॉय करें, तरह तरह के सूप बना के, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। अब हम नेक्स्ट
सूप की तैयारी करते हैं। तो नेक्स्ट सूप में हमने सबसे पहले एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने बारीक चंक्स में कर लिया है और इसका हम यहाँ पर रेशा नहीं बनाएंगे, ये डिफरेंट तरह का सूप है। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे से इसके क्यूब्स बना लिए और ये बोनलेस आपने चिकन लेना है, उसके आप पहले से ही आप ऐसे छोटे छोटे से क्यूब्स बना लें और वो आपने ऑयल में डाल देना है सारा का सारा चिकन, और इसको फिर हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसका पिंक से वाइट कलर हो जाए जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये सूप की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे सूप की बनिस्बत। तो इसके अंदर अब हम यहाँ पर गार्लिक पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप सिंपल गार्लिक को क्रश करके भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दिए। तो इसको दोनों को अच्छी तरह से हम यहाँ पर सौते कर लेंगे ऑयल के अंदर। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना, बस कम ही ऑयल में हमने ये सब चीज़ें डाल के इसको सौते कर लेना है। बेहतरीन सी इस टाइम पे खुशबू आ रही है। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर चिकन पाउडर का ऐड करूँगी। चिकन पाउडर भी हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले लेना है और बाकी जो काली मिर्च और गार्लिक पाउडर था वो भी हमने 1 टेबल स्पून ले लिया था। तो क्वांटिटी सूप के अंदर ऐसी होती है कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कितना स्पाइस पसंद है और कितने सॉसेस पसंद हैं, ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट भी अपने टेस्ट के मुताबिक कर दें। अभी मैंने कम किया है, आगे जाके फिर मैं टेस्ट करके इसको और सॉल्ट ऐड कर सकती हूँ यहाँ पर। तो सूप में अपने सामने भी आप डाल के और सॉसेस वगैरह, सॉल्ट, ब्लैक पेपर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हमने यहाँ पर चीनी भी डाल दी है। तो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है ये सूप, बहुत ही मज़े का, डिलीशियस। हल्की आंच पे बिल्कुल आपने इसे पकाना है ताकि ये जले ना। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाले बिल्कुल लगे ना। इसके बाद हम और इसमें पानी ऐड करेंगे अपनी यखनी बनाने के लिए, सूप बनाने के लिए। तो थोड़ा सा पानी पहले इसलिए ऐड किया है ताकि जो मसाले हमने डाले थे वो जल ना जाएं, क्योंकि ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डाला था। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितना हमें अपना सूप तैयार करना है। तो ये आपके ऊपर है आपने कितना तैयार करना है। मैं यहाँ पर 7 to 8 सर्विंग्स तैयार कर रही हूँ। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 2 बड़े बड़े जग भर के यहाँ पर डाल दूँगी। तो तकरीबन 2 लीटर यहाँ पर पानी जा चुका है। अच्छी तरह से इसकी यखनी तैयार करेंगे और इसको ढक के पकाएंगे। इस तरह आपने लिड इसका लगा देना है, ढक्कन ढक देना है। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा तो इसमें अच्छी तरह से ये जोश आ गया है, अच्छी तरह से ये पक रहा है। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे इसके बाद हमने इसमें बारीक कटी हुई, कद्दूकश की हुई गाजर, मटर और बंद गोभी डाल देनी है। ये वेजिटेबल सूप बन रहा है हमारा, चिकन वेजिटेबल सूप, और ये बहुत ही मज़ेदार, क्विक, डिलीशियस और ये रेस्टोरेंट में मिलने वाला चिकन वेजिटेबल सूप है। बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। इस तरह आपके बच्चों जब ये पकाएंगे तो वेजिटेबल्स का भी मज़ा आ जाएगा और बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते वो भी आराम से इस सूप की हेल्प से खा लेंगे। तो थोड़ी देर आपने इसे ढक्कन ढक के पकाना है। जब तक वो पक रहा है हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर तैयार कर लेते हैं। कॉर्नफ्लावर आपने वैसे ही तैयार करना है कि आपने सबसे पहले कॉर्नफ्लावर में पानी ऐड करना है। 2 से 3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया यहाँ पर, और इसके बाद अब इसमें पानी ऐड करके हमने इसे मिक्स कर देना है।
और याद रखिएगा, एक टिप देती हूँ, जब आप कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रख दें और जब सूप में डालने की बारी आए तो एक दफ़ा और चम्मच इसमें चला दिया करें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। तो इस तरीके से आपने एक दफ़ा चम्मच चला के और फिर आपने ऐड करना है। साथ ही साथ हम अंडा भी एक फेंट लेंगे, अच्छी तरह अंडे को बीट कर लेंगे हम, ताकि जर्दी और सफ़ेदी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अंडे के अच्छे तरह से रेशे बन जाए। अब हम ये दोनों चीज़ें डालने के लिए ये रेडी हैं, तो हम इसका ढक्कन खोल के देखेंगे। देखें आप अभी से कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है, ग्रीन ग्रीन मटर और रेड रेड गाजर। तो अब ये धुएं की वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहे हों। तो अब इसके अंदर पहले हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और फिर हम एग डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सिरका और सोया सॉस ऐड कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, और इसके बाद फिर हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये देखें, आपको अब इसकी लुक नज़र आ रही होगी, हल्का हल्का सा धुआं हटा है। तो बहुत ही मज़े का सूप बनता है ये, और आपने लाजमी से ट्राई करना है कि ये, और आपने बताना भी है कि कौन सा सूप आपको सबसे बेस्ट सूप लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। मैं इसी जगह पे सारी चीज़ें एडजस्ट कर लूँगी ताकि बच्चों के सामने और कुछ डालने की ज़रूरत ना पेश आए। तो सारी चीज़ें यहीं पर एडजस्ट करके, वैसे तो आप सिंपल सादा भी रख सकते हैं, अपने सामने भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सबका जो एक फ्लेवर है, फ्लेवरफुल सा, वो बना के रेडी कर लेती हूँ ताकि इतनी ख़ास कोई ज़रूरत ना पड़े। बस चिली सॉस अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो चिली सॉस आगे से डाल लेते हैं, बाकी मैं सब चीज़ें यहीं पर एडजस्ट कर लेती हूँ। अब बारी आ गई है कॉर्नफ्लावर डालने की, जिसका बहुत देर से इंतज़ार था। तो अब इसको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डालने से पहले आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसकी नीचे ये ना बैठे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। और आपने इकट्ठा नहीं डालना, जैसे मैंने पहले भी सूप्स में आपको बताया कि इकट्ठा आपने नहीं डालना, क्योंकि फिर वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं और गाढ़ा भी एकदम से ना हो जाए। फिर गाढ़ा हो जाएगा तो आपने वो पतला करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। और अभी तक अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बता दीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इस तरीके से मिक्स कर देंगे हम सारे सूप को। अब इसमें बारी आएगी एग डालने की, और इसको हल्की आंच पे आपने ज़रूर से पकाना है कि आपका सूप अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो जाए और इसका जो कच्चापन है एग का वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए मैं कितने तसल्ली से, कितने पेशेंस से इसे पका रही हूँ। आपने भी इसी तरह पकाना है, कोई झटपट नहीं करनी आपने कि जल्दी से बस पक के रेडी हो जाए। थोड़ा सा इसे टाइम देना है क्योंकि इसमें सब्जियां डली हैं, सब्जियों का भी अच्छी तरह से पकना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें एग को डाल देंगे और उसी तरीके से मिक्स करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और आप कौन कौन सी किस्म के सूप बनाते हैं, आपने भी ये मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपने किस किस तरह के आज तक सूप बनाए हैं, रेडी किए हैं। मैंने तो बस ये 6 या 7 किस्म के ही सूप बनाए हैं। इसके अलावा अभी तक मुझे नहीं पता कि और कितने किस्म की सूप्स की रेसिपी होती है। तो आपने ज़रूर बताना है कि और कितने किस्म की सूप्स की रेसिपी है। तो ये देखिए आप कितना मज़ेदार ये
लुक वाइज भी लग रहा है और खाने में तो बेहद डिलीशियस होगा ही, क्योंकि मैंने खा के भी देखा हुआ है और इसे घर वालों ने भी बहुत पसंद किया, इंजॉय किया। तो ये तो मेरा फेवरेट हो गया सूप, चिकन वेजिटेबल सूप। इसमें हमने कॉर्न नहीं ऐड किए हैं, बाकी सूप में कॉर्न के साथ हमने बनाया है। तो ये देखें आप, कलर इसमें बहुत ही मज़ेदार आ रहे हैं। देखें कितने ऐसा कलरफुल सा सूप बना है ये। तो ऊपर से हमने यहाँ पर सोया सॉस, सिरका और यहाँ पर चिली सॉस ऐड कर दिया ताकि ये और मज़ेदार हो जाए। जिसको नहीं पसंद चिली सॉस तो वो ऐड ना करें। तो बहुत ही मज़ेदार ये सूप बन के रेडी हुआ और आपने भी ज़रूर इंजॉय करना है ये सूप कि किस तरीके से आपका भी सूप बना। और सूप पीने का मज़ा तो सर्दियों में ही है। तो नेक्स्ट सूप की बारी आती है। तो नेक्स्ट सूप यहाँ पर हम बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कॉर्न को बॉईल कर लेंगे। अगर कॉर्न वाला सूप आप बनाएं तो सबसे पहले आपने चिकन से भी पहले कॉर्न को रख देना है चूल्हे के ऊपर पानी में डाल के, ताकि कॉर्न सबसे पहले गल जाए। और इसमें हम अब ऐड करेंगे पतीले के अंदर थोड़ा सा ऑयल के बाद हम ऐड करेंगे इसमें गार्लिक, पिसा हुआ गार्लिक। इसको अच्छी तरीके से हम सौते कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है हड्डी वाला चिकन और उसको हम ऐड कर देंगे। इसमें ब्रेस्ट पीस भी है और थाई पीस भी, सारे यानी मिक्स हमने गोश्त लेना है यहाँ पर, बिल्कुल बोनलेस नहीं लेना। इसके बाद हम इसमें नमक, सोया सॉस, सिरका, ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। इस तरीके से हम इसको भी अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड करूँगी। इसकी जगह आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है मैंने यहाँ पर। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का अपना ही अलग टेस्ट होता है, तो आप ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा कि आपने फ्रेश लेनी है। और इसके बाद हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है जितना हमने सूप रखना है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। तो अब इसमें हम अच्छी तरह से चम्मच को चलाएंगे और इसको हम सारी बोटियों को निकाल लेंगे। क्योंकि इसमें हमने कोई गरम मसाला नहीं डाला, तो हमने यखनी को एज इट इज़ रख देना है। और कॉर्न को हमने थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेना है। चाहे तो आप मशीन में कर लें, चाहे तो आप इमाम दस्ते में कर लें। यहाँ पर मैं मशीन में थोड़ा सा कॉर्न को हम सॉफ्ट करेंगे, कूट लेंगे। तो ये देखें, आपने बिल्कुल से पेस्ट नहीं बनाना इसको, बस आपने हल्का सा इसको थोड़ा सा छोटे छोटे चंक्स में कर लेना है, बिल्कुल साबुत नहीं रख रहे हम। अब हमने वही काम करना है, कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में हमने मिक्स करना है। अच्छे वाला कॉर्नफ्लावर है, ब्रांडेड कॉर्नफ्लावर है, तो आपके 2 टेबलस्पून ही लगेंगे। अगर आपका थोड़ा लोकल वाला आपने लिया है तो आपका 4 to 5 टेबलस्पून भी कम पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना गाढ़ा रखना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हमने इसमें एक अंडा भी तोड़ लेना है। इस तरीके से सारा मिक्स कर देंगे हम, अंडे को भी और कॉर्नफ्लावर को भी मिक्स कर देंगे। अब हमने इस सूप के अंदर जो हमने यहाँ यखनी तैयार की थी, इसके अंदर चिकन भी डाल दिया और कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया, ऐड कर दिया। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद भी हल्का सा हमने इसमें चम्मच चला दिया है। अच्छा, चिकन मैंने उस टाइम पे नहीं डाला था, चिकन मैं अब डाल रही हूँ। तो कॉर्नफ्लावर के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया। पहले मैंने यहाँ पर कॉर्न ऐड कर दिए थे।
ये देखें आप, गाढ़ा होता जा रहा है और आपने जितना भी इसे थिक रखना है तो आप उतना आप डाल सकते हैं इसमें कॉर्नफ्लावर। अच्छा, अब इसमें ऐड करेंगे हम एग। जो मैंने आपको सबसे पहले रेसिपी दी थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है ये रेसिपी। तो उसमें हमने पहले चिकन को सिंपल मसालों के साथ, गरम मसालों के साथ किया था हमने बॉईल, और इसमें हमने इस तरीके से बनाई है यखनी। अब लास्ट में हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस और सिरका भी ऐड कर देंगे। नमक अगर आपको कम लगे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि काली मिर्च की गुठलियाँ ना बने। और ये भी हमारा सूप बन के रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सूप है। लास्ट में आप एग बॉईल करके भी डाल सकते हैं, और मुझे एग के साथ पसंद है। और बाकी अगर किसी को एग के साथ नहीं पसंद तो आप एग ना ऐड करें। इस तरीके से आप ये वाला सूप भी तैयार कर सकते हैं। अपने आगे आप सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो आपने लाजमी से बताना है कि मेरे सारे सूप्स की रेसिपी में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी सूप की रेसिपी पसंद आई है और कौन सा आपने बना के और देखा है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने तरह के सूप्स की रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।